Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times a risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Dear students, welcome to English grammar class. Good morning to all of you. Today, we will discuss our chapter number 8, clauses. What is a phrase? Is group of words which represent just one word class, noun, verb, adjective or एडवर्ब. जो फ्रेज क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो रिप्रेजेंट करता है वन वर्ड क्लास, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब को. तो व्हाट इज क्लाउज? क्लाउज क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेज एंड क्लाउजेस. तो आप सबने ये पढ़ा है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फ्रेज एंड क्लाउजेस को. लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न. तो हम अभी रिविजन करते हैं जल्दी से कि कैसे क्लाउज होते हैं. Read the following sentence. An unlucky man almost lost a 17th century painting worth a crore of rupees when he left it in the luggage of a Indira Gandhi International Airport. The sentence can clearly be divided into two parts और क्लाउजेस. तो ये सेंटेंस किस में हो सकता है? टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है. जैसे कि एन अनलकी मैन ऑलमोस्ट लॉस्ट अ 17th सेंचुरी पेंटिंग वर्थ अ करोड़ ऑफ रुपीज़. तो एक अनलकी मैन ने उसको लॉस्ट कर दिया पेंटिंग को. व्हेन ही लेफ्ट इन द लंगेज ऑफ अ इंडियन गांधी. नॉट द ईच ऑफ टू मेन पार्ट क्लाउजेस हैज़ अ सब्जेक्ट and a finity verb. Clause is a group of words which has a subject and a finity verb. Clause क्या होता है? जिसमें एक subject होता है and finity verb होता है. Clause structure comprise a noun phrase and a verb phrase. तो इसमें क्या होता है? एक noun phrase होता है और एक verb phrase होता है. Noun phrase क्या होता है? हमारा subject होता है. Our class won the match. The men is blue were fielding. टाइप्स ऑफ क्लाउजेस. क्लाउजेस की टाइप्स कितनी है? क्लाउजेस आर ऑफ थ्री काइंड्स: प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड कोऑर्डिनेट क्लाउज. प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड द मेन क्लाउज और एन इंडिपेंडेंट क्लाउज. मेन क्लाउज एंड इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लाउजेस. हैज़ अ फिनिटिव वर्ब विद अ सब्जेक्ट एंड कन्वे कंप्लीट सेंटेंस. जिसमें फिनिटिव वर्ब होती है और वो कन्वे क्या करता है? हमें कंप्लीट सेंस करता है. दैट इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ऑन. तो वो अपने आप को ही स्टैंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल. सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या था? ऑल्सो कॉल्ड है डिपेंडेंट क्लाउज. ये हमारा इंडिपेंडेंट था, ये हमारा डिपेंडेंट हो गया जो दूसरों पे डिपेंडेंट. हैज़ अ फिनिटिव वर्ब विद द सब्जेक्ट बट डज नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ऑन. तो वो अपने आप के बारे में क्या नहीं करता है? कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता है. इट कैन दस नेवर बी अ सेंटेंस itself and make sense only when it is subordinate to an appropriate principal clause. तो ये अपने आप को तभी कंप्लीट कर सकता है जब इसमें सबऑर्डिनेट में क्या आता है? एक अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल क्लाउज आता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक गज़ल्स. ये क्या हमारा हो गया? इंडिपेंडेंट. विच आर संग बाय जगजीत सिंह. डिपेंडेंट क्लाउज जो कि दूसरे पे डिपेंड करता है. द इंडिपेंडेंट क्लाउज आई लाइक गज़ल्स कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन. तो क्या हो गया? ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस हो गया. तो ये हमारा ओनली या प्रिंसिपल क्लाउज. कोऑर्डिनेट क्लाउजेस क्या है? इंडिपेंडेंट क्लाउजेस विच आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लाउज. इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं जो कि ज्वाइन किए जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के थ्रू, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउजेस. ऑफन इन अ सेंटेंस देयर आर टू और मोर मेन क्लाउजेस विच आर कंबाइंड टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इसमें क्या होता है? इस सेंटेंस में टू और मोर मेन क्लाउजेस होते हैं विच आर कंबाइंड टू, जिनको इकट्ठा कंबाइन किया जाता है उसको बाय किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के. ईच क्लाउज इन सच अ सेंटेंस कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. तो वो अपने आप में एक स्टैंड करता है. माई कार हैड अ पंचर सो आई रीच्ड ऑफिस लेट. ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट. सो इसमें क्या आ गया? कोऑर्डिनेट कंजक्शन. तो इसमें क्या? दोनों इंडिपेंडेंट. बोथ दीज क्लाउजेस कैन स्टैंड अलोन. दोनों क्या हो सकते हैं? अलोन भी स्टैंड कर सकते हैं. दैट इज़ आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस इन देयर ओन राइट. क्योंकि इन दोनों का अपने आप पर ही एक
अलग राइट है. बेस्ड अपॉन देयर फंक्शंस सबॉर्डिनेट क्लाउजेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सबॉर्डिनेट क्लाउजेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3. नाउन क्लाउजेज, एडजेक्टिव क्लाउजेज एंड एडवर्ब क्लाउजेज. स्टडिंग द मेन फॉलोइंग. मैनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शेक्सपियर सॉ. तो बहुत ज़्यादा पीपल क्या नहीं अंडरस्टैंड करते कि शेक्सपियर ने क्या. हाईलाइट पोर्शन इज क्लियरली अ सबॉर्डिनेट क्लाउजेज. तो हाईलाइट पोर्शन क्या हो गया हमारा? सबॉर्डिनेट क्लाउज विद द सब्जेक्ट वर्ट एंड फिनेटिव वर्ब रूट. वर्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिनेटिव वर्ब होगी हमारी रूट. मोर ओवर इट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नन नाउन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द वर्ब अंडरस्टैंड. दिस इज द नाउन क्लाउज. ठीक है. एन ईजी वे टू आइडेंटिफाई इट इज़ दैट इफ इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट asked to verb then is noun clause. What do many people not understand? What Shakespeare wrote. Most people do not understand man who wrote under the name Shakespeare. That is a subordinate clause. Next, most people do not understand Shakespeare even after they are taught to appreciate subordinate clause and with the subject the and infinitive verbs. Next हमारा क्या हो गया? Noun clause. A noun clause is a subordinate clause in a sentence. Noun clause क्या होता है हमारा? subordinate clause होता है किसी sentence में which function as a noun in the sentence, जो किसी functions के रूप में work करता है. Now we know that a noun can be the subject of a verb. तो noun क्या हमारा हो गया? subject हो गया एक verb का. as subject complement the direct object of a verb or the object of the preposition. subject क्या है हमारा? complement हो गया. direct object हमारा verb हो गया. object हमारी क्या होगी? prepositions. तो there are some examples. next हमारा adjective clauses. You have already learnt a little about adjective clauses earlier. And adjective clauses, also called a relative clause, is a subordinate clause which performs the functions of an adjective to a noun in the sentence. The noun being described in the adjective clause is called a antecedent. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं हम? relative clause बोलते हैं, जो कि हमारा एक subordinate clause है. एंड एडजेक्टिव क्लाउज ऑलवेज बिगिन विद द रिलेटिव pronoun. किससे स्टार्ट होता है? रिलेटिव pronoun से. दिस रिलेटिव pronoun इज आइदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लाउज. तो ये क्या हो सकता है? सब्जेक्ट भी हो सकता है और हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी अ पोसेसिव. तो क्या हो सकता है? ये पोसेसिव भी हो सकता है. स्टडी विकास इज द शेफ हु टॉट मी हाउ टू कुक. तो इसमें क्या हो गया? इन दिस सेंटेंस हु taught me how to cook is an adjective clause with the antecedent chef to a verb taught. Okay. The relative pronoun who is the subject. The omission of the relative pronouns. When the relative pronouns of the adjective clause stands for the subject of the verb, relative pronouns cannot be omitted. तो वो क्या होते हैं हमारे? omitted नहीं होते हैं. Defining and non-defining clause. Study of two sentences. The girls who were wearing caps stood up. The girls who were wearing caps stood up. In both subordinate clause, adjective clause, who were wearing caps with an antecedent girls. The only difference between the two fact is that adjective clause is enclosed within commas in the second sentence, while it is not in the first one. Yet these sentences convey very different meanings. तो दोनों sentences हमें क्या different meaning represent करते हैं. Hope you guys understand until here. Rest of the part we will do in the next exercise. Thank you. Have a good day.